जिस कथा में बच्चे नहीं हो, हमें लगता है फालतू है कथा करना, क्योंकि जिन्हें कथा सुनाना है, सुधारना है, वो है ही नहीं यहाँ पर। अब जिन्हें कथा सुना रहे हैं वो तो सुधरे बैठे, उन्हें क्या सुधारना है। एक जगह कथा होती थी तो एक श्रीमान जी आते थे, अपने साथ में 14-15 वर्ष के एक लड़के को भी लाते थे, और कुछ दिन बाद वो तो आना शुरू हुए और बच्चे को लाना बंद कर दिया। स्वामी जी को सुबह सुबह रास्ते में मिल गए तो स्वामी जी ने पूछा कि भैया तुम्हारे साथ में लड़का भी एक आता था, बड़े ध्यान से कथा सुनता था, वो क्यों नहीं आ रहा है आजकल? बोले महाराज वो तो आना चाहता था, हम ही ने बंद कर दिया। बोले आपने लड़के को लाना बंद कर दिया? बोले हाँ। क्यों कर दिया? कहा महाराज उस पर आपका रंग चढ़ने लगा। बोले हमारा रंग का मतलब? बोले हाँ, वो जो आप कहते थे ना सुबह जल्दी उठ जाया करो, लंगोटी लगाया करो, हनुमान चालीसा का पाठ किया करो, माता पिता को प्रणाम किया करो। महाराज हम तो 8 बजे तक सोए, उसने 5 ही बजे उठ करके स्नान कर लिया, और हम तो सो रहे हैं, हमारे पाँव घर के माता जी प्रणाम, पिताजी प्रणाम, हमें शर्म आए कि हम तो सो रहे हैं, जो मोड़ा जग गया। हमने कहा जाओ बेटा रात अभी सो जाओ। बोले नहीं महाराज जी कहते थे कथा में कि जल्दी उठ जाना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, बुद्धि अच्छी रहती है सुबह उठने वालों की, क्योंकि देवताओं का समय होता है सुबह का टाइम। तो बोले महाराज वो जो था वो तो ठीक था, लेकिन एक दिन तो गजब हो गया। बोले क्या हो गया गजब? कहा मैंने लड़के से कहा कि बेटा दुकान पर चले जाओ, लड़के ने कहा कि बाबूजी दुकान पर तो जाएंगे लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे। अब आप बताइए स्वामी जी, आज के जमाने में जो झूठ ना बोली ओकरा पेट भराई, ये बनारसी भाषा, झूठ नहीं बोलेंगे तो उसका पेट भराएगा? कहा हाँ भैया बात तो तुम्हारी सही है, फिर तुम क्यों आते हो कथा में? बोले हम। बोले हाँ तुम्हीं से पूछ रहे हैं। बोले बता दे। भैया पूछे ही रहे जाके लाने के, बता दो। बोले हम इसलिए आते हैं, ध्यान से सुनना, हम इसलिए आते हैं कि हमार उम्र 60 वर्ष की हो गए, अब हम पर तुहार रंग चढ़ी, तुम कहल करा हम सुनल करी। हमारी उम्र 60 वर्ष की हो गई, अब हम पर तुम्हारा सूर शाम काली कांवर पर चढ़े न दूजो रंग। आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आप पर तो रंग चढ़ता है, वो बाहर के लोगों की बात। आप तो बड़े इतने अच्छे श्रोते नहीं देखे हमने बाहर, सही में कितनी श्रद्धा से भक्ति से। अभी तो भगवान के तो ध्यान रखना, बच्चों को कथा में जरूर लाना चाहिए। बच्चे अगर यहाँ खेलें तो खेलने दो, बच्चे आपकी गोद में सोते हैं तो सोने दो, बच्चे शोरगुल करते हैं तो आप इधर ध्यान रखो, ध्यान मत रखो उधर पर, क्योंकि बच्चे अगर माता पिता के साथ में रहते हैं तो मैंने देखा है बचपन से कि मैं माँ मुझे ले जाती थी, उसी से कथा का रंग चढ़ा। और आप अपने बच्चों को रामायण गीता का ज्ञान कराना चाहती हो तो मैं अपनी माँ की बात बता देता हूँ। वो क्या करती थी कि मैं जो ही स्कूल से आऊँ तो मेरे लिए एक पीढ़ा बिछा देती थी, बोरा डाल के बैठ जाती थी और एक पुस्तक पकड़ा देती थी, प्रेम सागर रामायण की कुछ भी, कि बेटा 4 पन्ने पढ़ दो मेरे लिए। तो हम मम्मी को मम्मी हम नहीं कहते थे, अच्छा मम्मी मत कहलवाया करो, अच्छा माताएं ही कहलवाती हैं बच्चों से, मम्मी कहा करो, थोड़े अंग्रेज बन जाए। बिना पढ़े लिखे पिताजी कहते डैडी कहा करो बेटा, बाबूजी अच्छा नहीं लगता। और अर्थ जानते हो आप मम्मी का? क्या है अर्थ मम्मी का? मम्मी मानी कुछ पढ़ी लिखी लड़कियां होंगी बेटियां, क्या है मम्मी का? मम्मी मानी डेथ बॉडी, मानी मरी हुई लाश मम्मी, और डैडी मानी डैड। अब तो सीधे डैडी कहते हैं ना, डैड मानी वो भी गए। मम्मी और डैडी कहना माता पिता को गाली देना है। अगर आपको अच्छी लगती तो कह लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, अपने क्या करना, बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम तो परदेसी कल अपने घर जाएंगे। लेकिन रामायण की कथा में बच्चों को लाना जरूरी है। आपके पास में भी बच्चे दिखने चाहिए, केवल इन्हीं की जिम्मेवारी नहीं है। आप हौसले के साथ में बच्चे से कहते बेटा चल कल हमको मेरे साथ में कथा में चलना है। महाराज जी को हम क्या मुँह दिखाएंगे बताओ, बच्चे नहीं आ रहे। क्योंकि बच्चे जब राम और कृष्ण का चरित्र सुनेंगे तो उनके दिव्य जीवन में एक अच्छे संस्कार बनेंगे, और इसलिए रामायण है, इसलिए गीता है, ताकि उन बच्चों के अंदर में अच्छे संस्कार संपन्न हमारे भारत देश के बच्चे बने। स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश गए, उन्होंने पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का झंडा लहराया, तो क्या उन्होंने भगवत गीता के श्लोक बोले थे? नहीं। क्या रामायण की चौपाई गाई थी, उस पर ताली बजी थी? नहीं। स्वामी विवेकानंद जी स्टेज पर खड़े हुए, सबसे पहले उन्होंने कहा माताओं एवं बहनों, भाइयों। अच्छा विदेश में परंपरा है लेडीज एंड जेंटलमैन, तो लोगों ने एक पहली बार जो ही सुना माताओं बहनों, मदर्स एंड सिस्टर्स, तो लोगों की ताली बजी। कहा ये दुनिया का कौन सा महापुरुष है जो सारी स्त्रियों को अपनी माँ कह रहा है, सारी बहनों को अपनी बहन बता रहा है। ये हमारी सभ्यता और संस्कृति है जो हमें अपने बच्चों को सिखानी है।